ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। भले ये आई वोंट से दिस इज एन लाइट्स ऑन कर दो, सारे ऑन कर दो, ठीक है। आई वोंट से दैट दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, यू कैन ट्रीट इट एज अ सेपरेट टॉपिक, या फिर आप इसको कह सकते हो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। सो क्या कहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। Application based topic. Let's say mixtures and allegations. Agar if you want to revise it, the most closely related topic to mixtures and allegation is nothing but the average. अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये टॉपिक को है इजी बट बहुत डिफिकल्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, एंड द टॉपिक इज नॉट सिंप्लीफाइड इन अ प्रॉपर वे। मैंने बहुत सोचा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देन आई हैव प्रॉपर्ली सिंप्लीफाइड दिस टॉपिक। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा शब्द यूज करते हैं लोग, वेटेड एवरेज। ठीक है, बहुत बड़ा शब्द यूज करते हैं, वेटेड एवरेज। नाउ यू नो व्हाट इज एवरेज। आप सभी को पता है कि एवरेज क्या होता है, बट व्हाट इज वेटेड एवरेज समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष यहाँ पे ध्यान देगा, ठीक है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर 40 एंड 50 इनका एवरेज कितना है, 40 इनका एवरेज कितना है, 45। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर 40 के दो लोग हैं, 40 के कितने लोग हैं, 2। 50 के कितने लोग हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 40 के कितने लोग हैं, 2। 50 के कितने लोग हैं, 3। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीसॉ वेयर देयर आर 40 के लोग यहाँ पे लोग बैठे हैं, 50 के लोग यहाँ पे लोग बैठे हैं, एंड हियर यहाँ पे हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। अब मुझे बताइए किसका ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा, 50 वालों का या 40 वालों का? 50 वालों का। व्हाई? बिकॉज उनके लोग ज्यादा है, करेक्ट। अब ये हम लोग ऑलरेडी एवरेज में कर चुके हैं, ठीक है। कैसे? टोटल वेट इज 40 प्लस 50 into 3, करेक्ट। दिस इज द सम ऑफ ग्रुप 1, सम ऑफ ग्रुप 2। जब मैं सम ऑफ ग्रुप 1 सम ऑफ ग्रुप 2 बोलता था एंड हम उसका एवरेज निकालते थे, बेसिकली हम लोग क्या निकालते थे, वेटेड एवरेज ही निकालते थे, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 5। इज दैट क्लियर? नाउ 40 into 2, 50 into 3, दैट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा सर, 230 divided by 5, that is nothing but 46. Now the mudda is 46 is the weighted average of a class of students. Let's say class A and class B. Class A had an average of 40 with 2 students. And class B had an average of 50 for 3 students. What is the average of the whole school? So again, this is nothing but the weighted average. Now, ये हो गया to find the weighted average. अब मुद्दा क्या है, अगर 40 के लोग के 2 लोग, 50 के लोग के 3 लोग, मैंने इनको क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करके क्या किया, एवरेज निकाला। यस जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे पास, है ना। कंबाइन करके क्या, उसको बोलता हूँ ध्यान दो तो तुम उसके पास भी ध्यान देते हो, बाकी लोग। कंबाइन करके क्या किया, एवरेज निकाला। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कंबाइन किया, कंबाइन का दूसरा शब्द क्या है, मर्ज या फिर मिक्स। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द बेसिक वर्ड ऑफ सेइंग दिस, रादर देन सेइंग इट एज अ मिक्सचर, वी कैन से दिस एज अ कंबाइन किया। The moment we say
कंबाइन किया rather than mix किया, suddenly our brain starts working in a simpler manner, in a easier manner. क्योंकि जब हम लोग आज बचपन से देखते हैं मिक्स किया, तो आप लोगों को मिक्स किया तो मतलब क्या लगता है? दूध के साथ पानी मिक्स किया, दही में शक्कर मिक्स किया, तो आपको क्या लगता है जो मिक्स होते हैं वो लिक्विड ही होते हैं, बराबर है? क्योंकि आपका दिमाग सोचने लगता है। But actual में मिक्सचर या फिर combination is not just of liquids. That is a basic misconception that the students have. What can we mix? People. We can combine them to form a new group. Getting my point? We can mix the cost price. ठीक है? That is, we can mix the product. By 10 roses like red roses of 5 rupees each, and we got 20 roses of yellow color of 10 rupees each. What is the combined average? समझ में आ रहा है? क्लियर है? Now the fact is, जब मैं कह रहा हूं इनको मिक्स किया या इनको कंबाइन किया, तो आप क्या निकाल रहे हो? रिजल्टेंट. आप क्या निकाल रहे हो? रिजल्टेंट. समझ में आ रहा है? ना मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, रिजल्टेंट पे तो आ ही रहे हैं हम लोग मिक्स करते वक्त प्योर लोग मिक्स कर रहे हैं या इम्प्योर लोग मिक्स कर रहे हैं? प्योर लोग. लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, रेड रोजेस टू येलो रोजेस, क्लास ए टू क्लास बी. वी आर मिक्सिंग थिंग्स, बराबर है? सो देयर इज ग्रुप 1, ग्रुप 2. ध्यान से सुनिएगा यश, मोहित, ठीक है? Group A and Group B we are mixing together. Now the fact is, जब आप mix करते हो Group A and Group B, Group A, let's say for example Class A, Class B. अब Class A में मान लेते हैं 8 स्टूडेंट्स हैं, Class B में 10 स्टूडेंट. But Class A itself is a mixture. आप समझ में आ रहा है? Class A itself is a mixture of boys and girls. Class B itself is also a mixture, boys and girls. तो होता क्या है, जब मैं आपको प्योर फॉर्म में कहता हूं मिक्स करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा. When I ask you to mix in the pure forms, let's say Class A and the Class B. Okay, we will mix it in the easiest form, that is 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, एवरेज वेट है 40 kg, एवरेज वेट है 50 kg. फाइन. बट द मोमेंट ऐसा तो इजी जाता है. What we are finding is the resultant mixture. लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं क्लास A is a mixture of boys and girls in the ratio 2:3. Class B is a mixture of boys and girls in the ratio 4:5. ठीक है? Let's see. Let me keep it simple. Because मैंने यहाँ पे 4 किया था, तो यहाँ पे 1:3 कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 2:3. Class B. So now their average weight, boys का average weight है 40 kgs, girls का average weight है 35 kgs. इधर boys का average weight है 20 kgs, girls का weight है let's say for example 25 kgs. And यहाँ पे कितने boys थे? Sorry, लोग कितने थे? 4. यहाँ पे कितने लोग थे? 5. And they are combined in the ratio 4:5. कुछ दिक्कत है ना? क्या बताएंगे? तो मैंने क्या किया? क्वेश्चन में भी क्वेश्चन डाल दिया. क्वेश्चन में भी क्या कर दिया? क्वेश्चन डाल दिया. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1:4, ऑलरेडी 4 है. 2:3, 5. मतलब बेसिकली इसके 4 लोग पकड़ लो, इसके 5. अब क्लास ए का क्या कर दो? टोटल निकाल लो. क्लास ए का टोटल निकाल दिया तो क्या आएगा? 40 into 1, 40 plus 35 into 3,
कितना आ जाएगा 105 प्लस 40 125. सिमिलरली 2 into 20 2 into 20 लिखा ना 40 3 into 25 75 कितना आएगा 75 प्लस 40 कितना 115 125 मिला रहे हैं. ठीक है, क्या आ रहे हैं डिवाइडेड बाय इन द रेशियो क्योंकि 4:5. सो अब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन डाल दिया देन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट. समझ में आ रहा है सर? ऐसा एक्चुअल में होता है? जी हाँ. कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक दूध है, दैट इज नॉट प्योर मिल्क, दैट इज उसमें 10% पानी है. उसमें कितना पानी है? 10% पानी. ध्यान से सुनिएगा, अब आप करके बताइएगा. इधर है मिल्क, दिस इज 90% प्योर मिल्क. 90% प्योर. 90% प्योर की जगह काम करते हैं 10% पानी है इसमें. मिल्क है 10% पानी. इस मिल्क में है 20% वाटर. इस मिल्क में है 20% वाटर. अब हम इनको क्या कर रहे हैं? कंबाइन. अब कंबाइन करने के काफी ज्यादा तरीके. या तो यू कंबाइन देम इक्वली या यू डू नॉट कंबाइन देम इक्वली. नाउ आई एम कंबाइन की जगह मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं मिक्स. नाउ आई एम मिक्सिंग देम इन द रेशियो 2:3. मिक्सिंग देम इन द रेशियो 2:3. बड़ा ध्यान से सुनिएगा. दिवेश यहां तक पहुंच गए? ठीक है. मिक्सिंग देम इन द रेशियो 2:3. मुझे बताइए रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर. रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिल्क. तो सॉल्व कीजिए. चलिए, रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिल्क. दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3. They are mixed in the ratio 2:3. बोल दिया ना 2:3. आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है ये वाले दूध का. ये वाले दूध का आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है. नाउ यू आर मिक्सिंग देम इन द रेशियो 2:3. कितना आ रहा है? जी मेरा क्वेश्चन ये लगे ना, क्वेश्चन समझो मेरा. व्हाट इज द रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? कितना? 60. कितने लोगों का आया 16? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ध्यान से सुनिएगा, सिंपल है सर. I am mixing them in the ratio 2:3. Let me give you an example that you learned previously. एक क्लास है जिसमें 2 बच्चे हैं, दूसरी क्लास है जिसमें 3 बच्चे हैं. We are mixing them. Okay. ठीक है. Impurity. पहले क्लास के 10% बच्चे फेल हुए हैं. 10% बच्चे फेल हुए मतलब कितने हुए? 0.2. दूसरे क्लास के 20% बच्चे फेल हुए, कितने हो गए? 0.6. टोटल बच्चे 0.2 प्लस 0.6 कितने हो गए? 0.8. 0.8 डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं टोटल? 5 इंटू 100. कितने टोटल बच्चे परसेंटेज फेल हुए? 0.8 by 5 इंटू 100. आंसर 62%. इज दैट क्लियर? समझ गए कंफर्म? हाँ या ना? फिर से सुनिएगा. अभी मैंने किसका एग्जांपल दिया? स्टूडेंट्स का. अब स्टूडेंट्स की जगह कमिंग बैक टू द ऑलरेडी अ मिक्सचर.
इसका लिया 2 लीटर, इसका लिया 3 लीटर। वाई 2 लीटर 3 लीटर? बिकॉज दे आर बीइंग मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। बराबर है? ध्यान से सुनिएगा, हमें किसका परसेंटेज निकालना है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। मिक्सचर किसका है? मिल्क एंड वाटर। लेट्स नॉट से इट ओनली मिल्क, लेट्स से इट मिल्क एंड वाटर। जब ये बोलोगे तब आपको क्यों कह रहा हूं आपको समझेगा। मिक्स इन द रेशियो 2:3। ओके, तो इसका 2 लीटर, तो इसमें पानी कितना है अपने पास? 0.2। इसमें 20% वाटर है, तो इसका कितना ले रहे हैं? 3 लीटर, तो इसमें कितना आया? 0.6। 0.2 प्लस 0.6 पानी आया अपने पास, कितना आया? 0.8। कितने लीटर में? 5 इंटू 100, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 16%। 16% पानी है किसमें? मिक्सचर में। 16% स्टूडेंट्स फेल्ड है किसमें? कंबाइंड क्लास में। 16% पानी है तो सॉरी, दूध कितना परसेंटेज होगा? 84%। और मिक्सचर कितना है? 100%। तो ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क? ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क? आंसर क्या आएगा? 16:24। सर वो 0.8 कैसे? 0.8 ना, 0.2 प्लस 0.6 मिक्स किया तो दोनों ऐड किया, ठीक है? राइट नाउ बड़ा ध्यान से सुनिएगा। So this is if you are listening with your parents, please make sure that you wear the headphones. That's it. अब एक तो because the next example में अल्कोहल का देने वाला था इसलिए मैंने कहा let's see. इसी को दूसरा क्वेश्चन कैसे? अभी इसको क्या कहा हम लोगों ने? इम्प्योरिटी, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट एनी अल्कोहल का बॉटल, उसके पीछे क्या लिखा होता है? अल्कोहल का स्ट्रेंथ, बराबर है? मुद्दा क्या है? अल्कोहल का स्ट्रेंथ 8%, 12%, 35% is the variation. So इसमें the next word they will use, what is the strength of the milk? What is the strength of the milk? तो पानी अगर 16% है तो strength of the milk कितना है? 84%. Please understand, we are mixing two mixtures themselves. समझ गया? In the not so original form. Is that clear? समझ गया है बात पहले। दूसरी, now क्वेश्चन क्या था? ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी आपको कह रहे थे कि आप इस तरह से मिक्स करो, कैसे? दिस वे। नाउ बिकॉज यू आर एमिंग फ्रॉम योर MBA BBA कॉलेजेस, इसका रिवर्स क्वेश्चन कैसा आता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक मिक्सचर, एक दूध का मिक्सचर है जिसमें है 10% पानी, दूसरा दूध का मिक्सचर है जिसमें है 20% पानी, जिसमें क्या है? 20% पानी। आप इनको मिक्स कीजिए, आप इनको मिक्स कीजिए। कैसे मिक्स करना है आप डिसाइड करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 16% पानी। मैंने वहां, आप बताइए आंसर क्या आएगा? 2:3, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने यही सॉल्व करके आए हैं। कितना आ रहा था? 2:3। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? वेटेड एवरेज का रिजल्टेंट, वेटेड एवरेज का रिवर्स इज एलिगेशन। वेटेड एवरेज का रिवर्स इज एलिगेशन। आई रिपीट, फिर से क्या कह रहा हूं? वेटेड एवरेज का रिवर्स इज एलिगेशन। हाउ डू यू एलिगेट? मैं बाद में बताने वाला था बट शुरू हो गया है तो अभी मैं बता ही देता हूं। अब मुझे बताइए, इसमें पानी कितना है? 10%। इसमें पानी कितना है? 20%। अब मुझे खुद बता दीजिए रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 16%। तो रिजल्टेंट किसके क्लोज है? 20% के पास। तो किसका पलड़ा भारी होगा? कृष्णा जी, किसका पलड़ा भारी होगा? 20% वाले का।
क्लियर? क्योंकि our weighted average is more close to the this वाला. समझ गया कंफर्म? हाँ यार. तो मुद्दा क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा. एलिगेशन करते कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने क्या कहा था, इट्स लाइक अ सीसॉ. तो अभी हमारा सीसॉ रेडी है. देन 20 and 16 is the average. अब मुझे बताएं कि ये 16 इसकी तरफ जा रहा है. 16 तुम 10 से कितना दूर हो? ये तुम्हें खींचने वाला कौन है? तुम्हें 10 से दूर खींचने वाला कौन है? 20. तो 16 minus 10, 6. That is why we write here. Because इसको पीछे की तरफ पुश करने वाला कौन है? 20. So इससे दूरियां जो हम लोग गिन रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है? इस 20 की वजह से. 16 minus 10, सॉरी 16 minus 10, 6. तो इसने इतने फोर्स से खींचा है. इसने कितने फोर्स से खींचा है? 20 minus 16. Ratio 2:3. So they have been mixed in the ratio 2:3. Allocation is easier than finding out. ऐसे नहीं, दोनों लगभग से. समझ गया मुद्दा? 101%. अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा. A mixture of milk and water has been mixed with another mixture of milk and water. बराबर है? रिजल्टेंट, यहां पे पहला वाला जो मिक्सचर था उसमें डेटा किसका दिया था? वाटर. वाटर का क्या दिया था? स्ट्रेंथ. या तो वाटर का स्ट्रेंथ बोलो, या तो वाटर का क्या बोलो? कॉन्सेंट्रेशन. दूसरे वाला में क्या दिया था? स्ट्रेंथ. किसका स्ट्रेंथ? वाटर का. रिजल्टेंट में क्या दिया था? वाटर का स्ट्रेंथ. तो तीनों स्ट्रेंथ जो जिसके दिए थे, किसके दिए थे? वाटर के. Water of strength 1 is being mixed with water of strength 2, and that is being forming a resultant water strength of 16%. सर नहीं, मुझे एलिगेशन करना है, लेकिन I don't want to consider the strength of the water. For the same question, sir 10% water है तो 90% दूध. सर 20% water है तो 80% दूध. सर 16% वाटर है तो 84% मिल्क. सर आई वांट टू एलिगेट नॉट वाटर, आई वांट टू एलिगेट द मिल्क. परफेक्ट. 90, 80, 84. 90 minus 84, 6. 80 minus 84, 4. 4:6, 2:3. बराबर है? तो चाहे भले ऑलरेडी वो मिक्सचर है. देखिए, इसको ऐसा भी कर सकता है. देखिए, इन अ क्लास ऑफ सम स्टूडेंट्स 10% of the students fail. In the other class 20% fail. Both the classes are combined together and the resultant is that 16% of the people failed. In what ratio were the number of the students? Answer 2:3. तो एलिगेट कैसे करोगे? पास पास, सॉरी फेल फेल फेल, या फिर गोविंद जी आगे आ जाओ फटाफट. संकेत जल्दी आ जाओ आगे. या फिर पास पास एंड यहां पे पास. समझ गए? यू कैन नॉट मिक अनदर थिंग्स. अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सभी लोग ध्यान से सुनिएगा. इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूसरा. बहन जी यहां पे ध्यान दीजिए, है ना. होता क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा. A mixture with 10% impurity. Mixture with 10% impurity. 10% of what? Total volume. 10% of the what? Total volume is mixed with another mixture having 80% strength. 80% strength. बड़ा ध्यान से सुनिएगा. How do you mix to form a mixture of
16% impurity. स्टूडेंट्स क्या देखते हैं? स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाते. स्टूडेंट्स 10, 80, 16 मिक्स कर रहे हैं. 10, 80, 16. आंसर सही आएगा क्या? नहीं, आंसर आने ही नहीं वाला. दिस इज 10% impurity. This is 80% milk का strength. You are alligating two different quantities, sir. हो ही नहीं सकता. This is milk पानी का strength, this is milk का strength, and this is पानी का strength. That is not possible to solve. So you will have to convert it. You will have to convert it. समझ गया? दूसरा, इसी क्वेश्चन को टफ कैसे बनाता है देखिए, ध्यान से सुनिएगा. इसी क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका, milk and water are in the ratio 1:9. Milk 1, water, water 1, milk 9. कौन सा मिल्क? प्योर मिल्क. ठीक है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं. लेट्स से दूसरा वाला अगर मैं देखो कितना था उसमें, 1:4. 80% मेंटेन कर रहे थे ना. तो मिल्क 1, वाटर 1, मिल्क 4. सो कैसे कहेंगे वो? अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:9. वाटर, मिल्क, water, milk is mixed. Okay, are mixed together to form a new mixture in which the ratio of water to milk is 10:84. कितना आएगा? 4:21. 4:21. Water to milk. In what ratio they should be mixed? If the question was in percentages, the question was easy. Now because the question is in ratios, and the question is difficult. बराबर है? अब सडनली सब, और फिर क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक. मैंने क्या कहा था? 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 20% ऑफ द टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम, 16% ऑफ द टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम. स्टूडेंट्स एलिगेशन कैसे लगाता है इसमें? 1:9, 1:4, 4:21. सही आएगा कि गलत? गलत. अगर एक वाटर है, 9 मिल्क है, तो वाटर का हिस्सा कितना है टोटल मिक्सचर में? 10%. वाटर 10%, या फिर रेशो में बताओ? 1:10. The moment you make this mistake, it is better to solve it 1/10. ये वाटर मिल्क सर क्या आएगा? 1:5. 4:21 कितना आएगा? 4:25. अब आप मैंने करो ना सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका क्या? तो क्या होता है जब भी हम लोग एलिगेट करते हैं, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि ऐसा एलिगेशन करना है. इज दैट वेरी क्लियर? सेकंड थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर वी डू नॉट ड्रिंक एडल्टरेटेड मिल्क. प्योर मिल्क का करके बताइए. लेट अस अंडरस्टैंड. बड़ा ध्यान से सुनिएगा. प्योर मिल्क, प्योर मिल्क में मिल्क का सेट 100%. 5 लीटर्स. इस क्वेश्चन को हम लोगों ने परसेंटेज में सॉल्व किया है. इफ यू रिमेंबर, बराबर, परसेंट में हम लोग एकदम बेसिक से जाते थे. बराबर, 5 लीटर्स तो है. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? या फिर ये एडल्टरेटेड लो क्या? चलो एडल्टरेटेड लेता हूं.
इसमें है मिल्क का स्ट्रेंथ 80%, 80% मिल्क स्ट्रेंथ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 80% मिल्क स्ट्रेंथ। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? पानी ऐड करने के बाद मिल्क का स्ट्रेंथ कम होगा कि बढ़ेगा? Such that in what ratio of the volume of the mixture the water should be added, so that, अब मैं इसमें लिख सकता हूँ कि 84% होगा, so that the resultant strength of the milk is, let's say for example 70% होगा। So by elimination सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या ऐड कर रहा हूं? वाटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? वाटर ऐड कर रहा हूं कि इन व्हाट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रिजल्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर, न्यू मिक्सचर इज 70%। इज सॉल्व 7:, ओके लेट्स सी कितने लोगों का आंसर आ रहा है 7:1 और कितने लोग फंस गए? ईमानदारी से बताइए कितने लोग फंस गए? ओके परफेक्ट, लेट्स 80 है सर, नो प्रॉब्लम सर, 80। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये कितना है? 80। ये कितना है? 70। Listen to me very carefully, मैंने ध्यान देना है यहाँ पे। 80 है, 70 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? कितना? 50। एलिगेशन कर रहा हूं मैं, क्या आना चाहिए? यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एलिगेशन अगर मैं कर रहा हूं, ये मैंने बताया था ना कि कौन से रेशियो में मिक्स करना है, ये कहां से पता चलता है? एलिगेशन से। आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो? परसेंटेज से? हाँ कितना? क्या इधर 20 आना चाहिए? इधर हाँ 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 करेक्ट। हाँ मुझे बताओ ये तीन क्वांटिटीज कैसे इंडिकेट करनी है? अगर ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना आ रहा है? हाँ 300। हाँ बोलो, दैट इज करेक्ट, 0। यहां पे किसका स्ट्रेंथ दिया? मिल्क का स्ट्रेंथ। यहां पे किसका स्ट्रेंथ दिया? मिल्क का स्ट्रेंथ। यहां पे किसका लेना चाहिए? मिल्क का स्ट्रेंथ। ऐड क्या कर रहे हो? पानी। पानी में दूध कितना होता है? 0। ठीक है, 80, 70, 0. That is the strength of the milk in the water is 0. 80, 70, 0. 80 minus 70, 10. 0 minus 70, 70. They should be mixed in the ratio 7:1, so that the resultant this thing has what? 70%. नहीं सर, we want to do it with water. Alligate the strength of the water. पहले वाले में strength of the water कितना है? 20. हाँ दूसरे वाले में जो मैं उसमें डाल रहा हूं उसमें वाटर का स्ट्रेंथ कितना? 100। जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें वाटर का स्ट्रेंथ कितना? 30। 20, 30 कितना आ जाएगा? 10। अच्छा 70 का नहीं क्या? 100 minus 30, 70. Again ratio 7:1. पहले क्या हो रहा था? Impure cheese was mixed with impure cheese. Now an impure cheese is mixed with pure cheese. तो होगा क्या? इसमें जो impurity है, सॉरी इम्प्योरिटी है, वो शायद दूसरे वाले में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सर नहीं, अब ये इसमें क्या किया हम लोगों ने? पानी को, मिक्सचर को डाइल्यूट किया कि स्ट्रॉन्ग किया?
डाइल्यूट किया, कभी कभी हम लोग बढ़ाते भी हैं। तो अगर मुझे ये 80% से बढ़ाना है मिल्क का स्ट्रेंथ, तो मैं पानी ऐड करूं या फिर क्या ऐड करूं, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क करूंगा तो मैं 80 का कितना हो जाएगा, 81, 82, 83, या फिर इससे बेटर वाला दूध ऐड करूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि कौन सी क्वांटिटीज को एलिगेट करना है। इज दैट वेरी क्लियर? समझ गए कंफर्म, हाँ या ना? ठीक है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन, दे विल गिव यू, भैया मैंने ऐसे मिक्स किया, इसको ऐसे मिक्स किया, व्हाट इज द रिजल्टेंट एवरेज, दैट इज कौन से तरीके से कंबाइन किया है या कौन से तरीके से उसने मिक्स किया है, आपको ऑलरेडी दिया है। आपको क्या निकालना है, उनका रिजल्टेंट एवरेज। और ये ध्यान नहीं है तुम्हारा। या फिर मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आप बताओ कि मैं कैसे मिक्स करूं, आप बताओ कि मैं कैसे मिक्स करूं। इज दैट वेरी क्लियर? समझ गया है कंफर्म? अब दिस इज वन इज स्ट्रेट क्वेश्चन, अदर इज रिवर्स क्वेश्चन। अब जब कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने वाला जरूरी नहीं है कि प्योर ही होगा, वो इम्प्योर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ए क्लास बी फेल्ड टू पास, क्लास बी फेल्ड टू पास, इम्प्योर। समझ में आ रहा है? अब इम्प्योरिटी सर, इम्प्योर या फिर क्या कहेंगे, क्लास ए को, क्लास ए इज ऑलरेडी अ मिक्स्ड क्लास, क्लास बी इज ऑलरेडी अ मिक्स्ड क्लास। अब जरा आप मुझे बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा कोई भी अगर एक मिक्सचर हो, बी इट क्लास हो या बी इट वाटर हो, उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं क्या? नहीं, कितने हो सकते हैं? तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो जैसे ही दो चीजों को जो आप मिक्स कर रहे हो, उन दोनों में एक एक कंपोनेंट है, नहीं। दो कंपोनेंट है, नहीं। कितने कंपोनेंट है? तीन तीन। जैसे फॉर एग्जांपल मॉकटेल या कॉकटेल, मॉकटेल में सोडा, जूस एंड पानी। सो मॉकटेल अगेन, देखिए लेट्स से फॉर एग्जांपल पीना कोलाडा, where the ratio of water is 1 to the soda is to 2 is to pina colada में और क्या देंगे? I don't know. ठीक है, let's see. X, Y, Z, जो भी, whatever, let's see. Is to 3, 1 is to 2 is to 3 is mixed with another mocktail, mojito, which has a mixture in the ratio 3 is to 2 is to 1. Now they are mixed in the ratio 1 is to 3. 1 is to 3. तो पहले कितना है? 1 is to 2 is to 3. 3 is to 2 is to 1. Now they are mixed in the ratio 1 is to 3. तो पहले वाले का कितना लीटर लोगे? 1 is to 3. पहले वाले का कितना लीटर? 1 लीटर। दूसरे वाले का कितना लीटर लोगे? 3 लीटर। टोटल कितने लीटर बन गए? 4। एंड फिर आप क्या करोगे? उसमें निकालोगे सोडा का स्ट्रेंथ। तो पहले वाले का सोडा मिक्सचर में कितना गिर रहा है, दूसरे वाले का कितना क्वांटिटी सोडा गिर रहा है मिक्सचर में अपने रिजल्टेंट वाले में, एंड फाइनली आप निकालोगे सोडा का परसेंटेज। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है एलॉयज, जिंक टू मैग्नीशियम टू आयरन एलॉय। समझ गए? तो घबराने का कुछ भी नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया, सारे वेटेड एवरेजेस के क्वेश्चंस लिए, एंड देन फिर मैंने क्या किया, सारे एलिगेशन के क्वेश्चंस लिए, पार्ट 1, पार्ट 2। थर्ड इसमें एक टाइप आता है जो मैं ये सब होने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ ब्रीवरी। ब्रीवरी पता है? ठीक है, ब्रीवरी जहां दारू बनती है उसको कहते हैं ब्रीवरी। आपने क्या किया, आप शौकीन है, आपने ब्रीवरी के टैंक्स में से थोड़ा सा निकाल लिया। आपने क्या निकाला? प्योर बियर। किसी को पता ना चले क्योंकि क्वांटिटी तो कम होगी। आपने क्या किया, 1 लीटर निकाला और 1 लीटर पानी डाल दिया। फिर से 1 लीटर निकाला एंड 1 लीटर पानी डाल दिया। फिर से 1 लीटर निकाला, 1 लीटर पानी डाल दिया। टैंक कितना था? 100 लीटर का। बरोबर है? टैंक कितना था? 100 लीटर का।
अब 100 लीटर में वो आपको पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बियर, या फिर पहले पूरा प्योर बियर था, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बियर। एक लीटर निकाला। चलो 10 लीटर में से एक काम करते हैं, 10 लीटर में से एक लीटर निकालते हैं। 1 लीटर, सॉरी 10 लीटर है अपने पास बियर का स्टॉक, उसमें से कोई आ रहा है 1 लीटर चोरी करके जा रहा है और 1 लीटर पानी डाल रहा है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है एग्जाम में। वी हैव, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 liters tower of a beer. What is happening is कोई आ रहा है उसमें से 1 लीटर बियर चोरी कर रहा है एंड 1 लीटर पानी डाल रहा है। 1 लीटर बियर निकाल रहा है फिर 1 लीटर डाल रहा है। जैसे कितने बार किया? 3 बार। अब प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज अभी नहीं करना है सॉल्व, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वो बंदा कर रहा है एक साथ 3 लीटर निकाल रहा है क्या? वो कितने बार निकाल रहा है? 1 लीटर करके 3 बार। सो वो क्या कहेगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ बियर इन द टावर? कितना आएगा बताइए। इसका काफी इजी फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा आपको। परसेंटेज ऑफ बियर इन द टावर, पहले 100% बियर था। अब इसमें बड़ी मजे का बात क्या है अभी? हाँ हाँ 72, नो नॉट एग्जैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है पता है? हम हर बार कितना निकाल रहे हैं? टावर कितना था तो बच कितना रहा है? 90%। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ सर 90% का। 90% का 10% बताओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90% का क्या आएगा? 0.9। अभी देखिए ये कौन सी सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये सिचुएशन क्या है? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ध्यान से, मैंने 1 लीटर निकाल दिया, पानी डाला है क्या? नहीं। 1 लीटर निकाल लिया तो मेरे पास 10 लीटर बियर थी, उसमें से 1 लीटर निकाल दिया तो कितनी बियर बची? क्योंकि 10% में निकाल रहा हूं, बराबर है? तो 10 into 0.9। अब उसमें भले 1 लीटर आप पानी डाल दो, बियर कितने बची आपके पास? 9 लीटर। अब वापस आप क्या कर रहे हो? 1 लीटर निकाल रहे हो। अब 1 लीटर जब आप निकाल रहे हो कितने में से? 10 लीटर में से। तो ऐसा वहां पे लिखा होगा क्योंकि ऊपर पानी है और नीचे बियर है, आपको बियर निकालनी है तो आप नीचे से निकालो। ऐसा होगा क्या? इंसान की कोई देगा क्या? तो जब भी आप निकाल रहे हो ऑब्वियसली आपको एक मिक्सचर ही मिल रहा है, करेक्ट? ठीक है। सो नेवरदलेस अब वापस आप 1 लीटर चोरी कर रहे हो, कितने में से? 10 लीटर। तो आपकी बियर में कितनी चोरी हो गई? 10%। पानी में कितना चोरी होगा? 10%। तो अगर बियर में 10% चोरी हो रही है, ध्यान से सुनना दिवेश, तो 10 इंटू कितना आएगा? 0.9। अब ये था आपके पास बचा हुआ, अब वापस कितना आएगा? इंटू 0.9। वापस कितना आएगा? इंटू 0.9। 10 इंटू 0.9 इंटू 0.9 कितना आ जाएगा? 7.29। व्हाट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बियर इन द मिक्सचर? 72.9% ऑफ द टोटल मिक्सचर। समझ में आ गया कंफर्म? हाँ या नो? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक बहुत दर्दनाक क्वेश्चन था, ठीक है, लेट्स सी। अब हम क्या बोल रहे हैं? 72.9% है बियर एंड बाकी का क्या है? पानी। 7.29 बियर एंड व्हाटएवर एक्स्ट्रा XYZ पानी। बट बियर itself is a mixture. Beer itself is a mixture of alcohol and water. Now, if the original beer contains only 10% alcohol, only 10% alcohol, what is the volume? What is the volume of water in the tank? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखो 72.9, 7.29 इतना बचा है अपने पास, इसमें एक्चुअल में अल्कोहल कितना है? 0.729। बचा क्या बाकी? पानी।
सो 10 लीटर में से 0.729 अल्कोहल एंड बाकी क्या रहा पानी. सो दैट इज द लिक्विड. क्या आ जाएगा 9 पॉइंट और कितना आ रहा है 92.7. ये वैल्यू बताओ ना. 9 पॉइंट कितना आ रहा है 730. Anyways 9.631. 631 that is the volume of water in that tank. This kind of question can be asked and have been asked. ऐसा नहीं पूछा गया है. जहां तक मैंने लिमिट किया था ना कि भैया कितना रहेगा वहां तक पूछा गया. ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया. समझ गए. This was the whole theory of mixtures and aggregations and replacement. Is that clear? Shall we move ahead? Let's see. ये नहीं समझा. देखो अब what we spoke is beer कितना है 7.29 but beer itself is a mixture of what? Alcohol and water. Alcohol, let's say for example, is only the 10% of the beer का quantity. तो अगर अल्कोहल अपने पास बियर 7.29 है उसमें अल्कोहल कितना होगा 0.729. बाकी टोटल वाटर का 9.27. Pardon my calculations. ठीक है. Let's see. बढ़े आगे. So this was all the theory of mixtures and aggregation and replacement in the simplest way possible. समझ गए. Please understand, mixing is nothing but combining, and you can combine any two things. You can combine cost price with another cost price. 10 रुपए किलो वाले चावल with 12 रुपए किलो वाले चावल. एक्चुअल में मिक्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे चावल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज. So what you are combining is the cost prices. समझ गया. तो कॉस्ट प्राइस को अगर एलिगेट करेंगे कृष्णा, क्रॉस प्राइस को एलिगेट करेंगे तो नीचे रिजल्टेंट वाले में भी क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस से करोगे क्या एलिगेट. समझ में आ रहा है. ठीक है. आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे. चलिए. A shopkeeper mixes two varieties of pulses to get a mixture of pulses. He uses 1 kg and 4 kg of pulses costing 10 rupees and 20 rupees per kilo. What is the cost of the resultant mixture? Cost की पूछा. वेरी इजी. ठीक है. 10 रुपए वाले कितने किए हैं 1. या फिर 10 किलो वाले लोग कितने हैं 1. या 1 किलो वाले कितने लोग हैं 10. क्लासेस को जब कंबाइन कर रहे हो तो 10 into 1 plus 20 into 4 divided by 5. Total quantity कितनी हो रही है 5. What is the answer sir? 80. That's it. समझ गया इनको. अच्छा इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे आएगा. A 10 rupee quality of rice is mixed with 20 rupee quality of rice to get a resultant rice of 18 rupees. In what ratio would they have been mixed? 10, 20, 18. 10, 18 कितना आ जाएगा 8. 20, 18 2. आंसर 2:8. आंसर 1:4. 1 kg 4 kg. फिर वो क्या कहता है सर इसके 8 किलो लिए हैं तो इसके कितने किलो लेने चाहिए 2. किसी एक का क्वांटिटी दे देता है. समझ गया इनको. रिवर्स क्वेश्चन ऑफ दिस. लेट्स सी. आगे बढ़ते हैं. 2 टाइप्स ऑफ क्या निकालने हैं पहले तो बताइए. रिजल्टेंट एवरेज, वेटेड एवरेज. 2 types of rice were mixed. The first type of rice costed 8 rupees and the second costed 10 rupees. 3 kgs of type 1 are into 3 plus second type के कितने 2 kg. 10 into 2 divided by कितना क्वांटिटी मिक्स किया आपने टोटल 5. कितना आ जाएगा 24 plus 20 divided by 5. कितना आ जाएगा सर 8.8. करेक्ट. ठीक है. इसका रिवर्स क्वेश्चन कैसा आएगा. क्वालिटी 1 of 8 rupees per kg is mixed with quality 2 of 10 rupees per kg to get a resultant quality of 8.8 rupees. तो कैसे आएगा सर 8, 10, 8.8. रिवर्स क्वेश्चन क्या आ जाएगा सर 8. ये कितना दूर लेके जा रहा है इससे. कैसे कितना आ जाएगा ये 0.8. 1.2 रेशो 3:2. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है. लेट्स सी. सो एक समझना यह है कि क्या टाइप का क्वेश्चन है. पहले तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. शॉपकीपर मिक्सेस
two varieties of pulses to get a mixture of pulses. He uses 1 kg and 4 kg of pulses costing 10 and 20 rupees respectively. What is the answer? क्या आएगा सर? 80. आया है सबका? Confirm? क्या आएगा सर? 10 into 1 plus 20 into 4 divided by कितना आएगा सर? 18. उल्टा क्वेश्चन कैसे आएगा? Quality 1 of 10 rupees is being mixed with quality 2 of 20 rupees to get a resultant mixture which costs 18. Which cost 18 rupees. I repeat, which cost 18 rupees. अब इसका उल्टा क्वेश्चन कैसा है ध्यान से सुनिएगा. एलिगेशन का तो समझ गया फोर्स कैसा आएगा. Quantity or quality of rice 10 rupees per kg is mixed with another quality of rice costing 20 rupees per kg. क्या कह रहा हूँ? Costing 20 rupees per kg. I repeat, क्या कह रहा हूँ? Costing 20 rupees per kg. If the new mixture is sold, मैं क्या कह रहा हूँ? Sold at rupees 20, resulting a profit percentage of 11.11%. Thus, 20 करेंगे क्या? नहीं. Cost price इधर क्या दे रहा हूं मैं डेटा में? सेलिंग प्राइस. और सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रहा हूं? 11.11%. तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस. तो इधर 10 उधर 20 और 20 रुपए पे 11.11% प्रॉफिट है. तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा सर? 80. फिर आप एलिगेट करो, चलेगा. समझ गए लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ाएगा? शैल वी मूव अहेड? लेट्स आ गया क्वेश्चन. लेट्स 30 rupees, 42 rupees per kg. He mixes them in the ratio 3:2. Already दिए दिया है. तो इसका कितना किलो? 3. इसका कितना किलो? 2 किलो. Directly 3 into 30 plus 2 into 42 divided by 5. कितना आ रहा है सर? 90 plus 84 divided by 5. Resultant कितना आ रहा है सर? 34.8. What is this resultant? Cost price or selling price? Cost price. Because what you have done is cost prices only. So this is cost price. Now this resultant is being sold at what? 38 per kg. 38 per kg. So 38 minus 34.8 sir. कितना आ जाएगा? 3.2. So 3.2 is the profit upon 34.8 into answer 9.19%. Is that clear? समझ गया info? हाँ या ना? Clear है? बट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, इन केस कहानी में ट्विस्ट लाना होगा. तो इन केस कहानी में अगर हमको ट्विस्ट लाना है तो हम लोग कैसे ट्विस्ट लाएंगे? बड़ा ध्यान से सुनिएगा. Let's say for example, मैंने हमेशा कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त एक assumption होता है, निवेश ध्यान देना, कि जितना मैंने लाया उतना मैंने बेचा. यहाँ पे मैंने जितना मिक्स किया, जितना भी क्वांटिटी था मेरे पास, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया. इसका कितना किलो? 3 किलो. इसका कितना किलो? 2 किलो. परफेक्ट. मैंने मिक्स कर दिया एंड मैंने जो भी क्वांटिटी बनाया मैंने सब कुछ बेच दिया. ये हमारा असम्पशन है. ठीक है, ये हम लोग असम्पशन मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में. बट इसमें तो इसके लिए आता है however while mixing, due to the effect of the weather, 10% of the quantity mixed could not be sold. 10% of the quantity mixed could not be sold. Now, what is the profit or loss percentage? समझ गया कंफर्म? ठीक है, मैंने बनाया कितना था? 5 किलो.
बेच कितना पा रहा हूँ 4.5 किलो। तो आप क्या करोगे 34.8 इंटू 4.5। तो मैंने कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो लेट्स नॉट वर्क ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, लेट्स वर्क ऑन द इन्वेस्टमेंट वर्सेस द रेवेन्यू। 34.8 into 4.5, सॉरी 4.5, 34.8 into 5। क्यों मैंने 5 किलो तो बनाया लेकिन बेचा कितना 4.5। इधर क्या करेंगे 38 into 4.5 and then you will find the resultant profit or loss percentage. Every question is simple if you understand the basics. समझ गया कंफर्म? हाँ यार। Shall we move ahead? कंफर्म? बढ़े आगे, लेट्स सी। ऐसे कर सकते हो 26 ऑफ 20 प्लस 30 ऑफ 36, 30 kilos of 36 kg, 30 kilos of 36 rupees price per kg upon 26 plus 30, 56। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है? कितना? 1600। 1600 ओके, 1600 डिवाइडेड बाय 56 कितना आ रहा है एग्जैक्टली? 28.57 ओके रुपीस पर केजी। अब 26 30 की जगह एक और काम कर सकते थे, 13 और 15 भी दे सकते थे। एट द एंड ऑफ द डे कॉमन होके वो वही निकलेगा क्योंकि रेशियो इन व्हिच दे हैव बीन मिक्स्ड 26 30 की जगह 13:15। कैलकुलेशंस इजी जाते थे। क्लियर है? नहीं है ध्यान? इधर क्या कर रहे थे 26 30 की जगह बिकॉज द रेशियो क्या है 13:15। अब डायरेक्टली वो ले सकते थे 13 15 28। बेसिकली मैंने 2 निकाल के कॉमन निकाल के कैंसिल किया है। समझ गया कंफर्म? सो दैट वुड हैव बीन डन। नेवरदलेस दिस इज बीइंग सोल्ड एट 30 पर केजी। प्रॉफिट आप प्रॉफिट परसेंटेज तो आप निकाल सकते हो, नो बिग डील। क्लियर है? शैल वी मूव अहेड? लेट्स सी 144 well optimal purchase is 4 kg of tea at the rate of 110, 4 into 110 plus 2 into 140 plus 4 into 120 upon कितना है टोटल? 4 plus 2 plus 4 कितना? 10। कितना आ रहे हैं ये? 1200 by 10। Resultant cost price 120 rupees per kg and that what this is the cost price. So selling price कितना होना चाहिए for 20% profit? Obviously 144। Shall we move ahead? Let's see। चलिए क्या आ रहा है सर आंसर? Very easy sir। 3 into 25 plus 2 into 27 upon 5। That's it। Okay, copper and zinc are mixed in the form to wait, let's see। It's an ulta question आ गया है allegation का। Sorry, it's an ulta question of the allegation। They are mixed in the ratio। ठीक है, not a problem। The resultant दिया, resultant कितना दिया है सर? 27। My mistake। resultant कितना दिया है? 27। कॉपर और जिंक को मिक्स कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2। रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस 27। सो 3 into 25 इसका कॉस्ट प्राइस प्लस 2 into 8 इसका, ये किसका कॉस्ट प्राइस? जिंक का अपॉन 5 इक्वल्स टू रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस 27। Resultant cost price 27। 3 into 25 ये कितना आ जाएगा? 75 plus 2x upon 5 equals to 27। 75 plus 2x equals to कितना आएगा सर? 135। So 2x equals to how much is that? 25 35 60। x equals to 30। The cost price of zinc is 30। ठीक है, cost price of zinc is 30।
क्लियर? कितने लोगों का आया था? 30। बहुत बढ़िया सर। क्या ही एलिगेशन से कर सकते थे? इसमें क्या करना पड़ता था? रिवर्स एलिगेशन। हाउ डू यू डू रिवर्स एलिगेशन? लेट्स सी 25 रिजल्टेंट कितना है? 27। इधर क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल x 25 माइनस 27 कितना आना चाहिए? 2 is 2 whatever 27 माइनस 6 जो भी, ठीक है। इधर ऐसे ही रख देता हूँ। उन्होंने रेशियो भी कितना दिया है? 3:2। तो ये 2 तो ये कितना आएगा? 3। ये 3 आया तो ये भी कितना आना चाहिए? 3 बिकॉज 3:2 ये भी मेंटेन होना चाहिए 3:2, ठीक है। अब 3:2 है तो x या तो 30 भी हो सकता है या तो 24। x कैन बी 24 और 30। दिस इज अ रिवर्स एलिगेशन। अब मुझे बताइए 24 होगा या 30? वट एवर बी योर आंसर, द क्वेश्चन इज व्हाई। हाँ क्या? 30 का पलड़ा भारी है। ओके फाइन, लेट्स सी। अगर 25 और 24 मिक्स कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस 25 और 24 के कहीं बीच में आनी चाहिए, बराबर है। सो कैन द 24 बी आंसर? नो, इट हैज टू बी। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर 24 गलती से लिख दूंगा तो वह गलत हो जाएगा। क्लियर? एंड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 24 जितना लोग रिवर्स एलिगेशन से करेंगे। समझ गए? अगेन फ्रॉम आई एम शैल वी मूव अहेड? लेट्स सी। 6 coins of equal weight are made of copper and silver. Okay. अभी हम लोग प्योर क्वांटिटीज मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्योर क्वांटिटीज। The things that we are mixing or combining or already a mixture. The ratio of copper to silver in one of the coin is 2:1, in another is 3:5, and in the remaining is 7:5. The 6 coins are now then melted and recast into identical coins. In the new coins, the ratio of copper to silver must be very easy, sir. Let us understand. कितने लोगों का आया? What is the answer? 19:17, 13:11. Let's see. अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले में कॉइन के कितने टुकड़े करने हैं? 3। दूसरे वाले में कॉइन के कितने टुकड़े करने हैं? 8। तीसरे वाले में 12। 3, 8 और 12 का एलसीएम बताइए। ओह 96 एलसीएम 24। सो लेट द कॉइन्स बी ऑफ द वेट। कितने कॉइन्स है? 6 ना? Okay, the ratio of in one of these and in the two others. Okay, ठीक है। So 24 grams के कॉइन्स है। कितने टाइप के कॉइन्स है हमारे पास? 3। क्वांटिटी 3 नहीं, क्वांटिटी कितनी है? 6। पहले वाले टाइप का टाइप 1, पहले वाले टाइप का टाइप 1 बताइए सर। उसमें रेशियो कितना है? उसके कॉइन्स कितने हैं? The ratio of the copper in one of the coin. Type 1 के कितने हैं सर टोटल कॉइन्स? 1। इसमें रेशियो कितना है? 2:1। तो that is nothing but copper, silver कितना? 16 है 8। दूसरे वाले में उसके कितने हैं? 2 others, it is 3:5। तो टाइप 2 के कितने हैं सर? 2 कॉइन। इसमें रेशियो कितना है? 3:5। सो कॉपर कितना आ जाएगा सर? एंड सिल्वर कॉपर कितना आ जाएगा? 3:5 में अगर तोड़ना है हम लोगों को उसमें तो कितना आ जाएगा? 9:9 एंड 15। बट कॉइन्स कितने हैं उसके? 2 इंटू 2। तो इसमें कितना आ रहा है कॉपर सर? 18 एंड फाइनली ये कितना आ रहा है? 30। नेक्स्ट उसके कितने होंगे रिमेनिंग? 3। तो टाइप 3 के कितने हैं अगेन? 3। अब रेशियो क्या दिया है सर? 7:5 कॉपर टू सिल्वर। 7 कितना आएगा? 14 एंड 10। अगेन कितना है? 3। 32 एंड 30। कॉपर टोटल वेट बताइए। Again, pardon my handwriting. 16, 18 and 42. 16 plus 18 plus 42. कितना रहता है? 76 ग्राम। जिंक क्या जिंक क्या?
जी टोटल कितना आ रहा है 8 प्लस 30 प्लस कितना 68. What is the final ratio of copper to zinc? 76 is to 68. कितना सर 90 is to that's it. They have 1 coin, 2 coin, 3 coins. की जगह ऐसा भी बोल सकता था the ratio that they are maintaining of mixing the coins and combining the coins is 1 is to 2 is to 3. But ratio करते हैं आप थक जाते हैं. Is that clear? समझ में आ रहा है कंफर्म? हाँ यार. So that सबसे बेस्ट क्या होता था इसका एलसीएम लो टुकड़े कितने करने हैं उतने ग्राम का पकड़ो. फ्रैक्शन से भी कर सकते थे ऑब्वियसली. क्लियर समझ गया कंफर्म? हाँ यार. Shall we move ahead? Let's see. 19:70 आया था ना. जैसे मैंने कहा था they are mixed in a ratio, they are combined in the ratio in 1:2:3. 1 2 3 कॉइन थे वो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया. फिर से मिल्क वाटर क्या सेम है वो कॉइन जैसा ही है. वहां पे क्या था कॉपर सिंक, यहाँ पे क्या है मिल्क वाटर. वहां पे कितने थे 3 टाइप के कॉइन, यहाँ पे भी कितने हैं 3 टाइप के कॉइन. तीनों को कंबाइन कैसे किया था 1:2:3. यहाँ पे भी 1:2:3. रेस्ट इज योर्स. ठीक है. बट द कैपेसिटी इज इन द रेशियो 1:2:3. इस सॉर्ट 4:1, 3:2, 2:3. तो जो भी मेरे पास कैपेसिटी है आई हैव टू आइदर ब्रेक इट इनटू 5 और ब्रेक इट इनटू 5 और ब्रेक इट इनटू 5. अरे बहुत इजी है. ठीक है. तो एलसीएम कितना आएगा 5. तो 5 लीटर का छोटा टैंक बराबर है ना. 5 लीटर का छोटा टैंक. बट टैंक कैपेसिटी कितना है इन द रेशियो 1:2:3. तो 5 लीटर का टैंक, 10 लीटर का टैंक, 15 लीटर का टैंक. 4:1 मिल्क टू वाटर. ठीक है. मिल्क 4 वाटर 1. मिल्क वाटर कितना 6 4. 3:2 सेकंड वाले में इसमें मिल्क वाटर 2:3 कितना आएगा सर 6 and 9. सो टोटल मिल्क 4 + 6 + 6 कितना 60. टोटल वाटर 1 + 4 + 9 कितना 14. रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 8:7. समझ गया कंफर्म? हाँ यार. हाँ इसको डिफिकल्ट व्हाट यू विल डू इज बहुत लोग क्या करेंगे अगर गलती से सॉल्व करने गए 4/1 × 1 करेंगे विच इज गलत. क्योंकि मैं क्या कहता हूँ पीछे के नीचे क्या आना चाहिए टोटल स्टेप बराबर है. तो 4/1 क्या आना चाहिए 5 × 1. 3/5 × 2. 2/5 × 3 अपॉन टोटल उनका कितना है होगा. ठीक है. टोटल कितना लिया अपन ने 6/3 लिया क्योंकि ऑफ फ्रैक्शन करना. तो ऐसे पे दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर. व्हाई टू गो विद दैट राइट. चलिए 143 को 4:9 में ब्रेक करना मतलब कितने टुकड़े करने से 30. तो कितना 44 and 99. दिस 143 इसको ब्रेक करना है कितने परसेंट 11 कितना आ रहा है 0.92. ठीक है. सिंपल है सर. 4:11. They have equal number of coins का है क्या नहीं. And there are no other discount. अच्छा Sham's purse contains twice as many 2 rupees coins as Ram's purse. Fine. ठीक है. They okay fine. Let's see. Okay. अब यहाँ पे इजी है. कितने लोगों को नहीं आया? Okay. Let's see. Ram and then कौन है दूसरा Sham. ठीक है. अब पहले वाले का रेशियो किसमें दिया है सर 2 रुपी कॉइन टू 5 रुपी कॉइन. इन द रेशियो 4:11. 2 rupees to 5 rupees. 4:11. दूसरे वाले का क्या दिया है 5:2. कितने लोग ये ट्विस्ट पकड़ नहीं पाए कि रेशियो उल्टा दिया है वहां पे. कितने लोग नहीं पकड़ पाए ईमानदारी से बताइए. ठीक है. नहीं हुआ है ना.
यहाँ पे 2 रुपी कॉइन्स टू 5 रुपीज कॉइन्स का रेशियो कितना है सर? 3:7. There are no other type of coins. Sharp's purse contains twice rupee coin as round purse. तो इसमें जो 2 रुपए कॉइन है वो इससे कितने हैं? डबल. एक काम करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 12, इसको कर देते हैं 12. ये कितना हो जाएगा? 33. आई एम जस्ट कंबाइनिंग द रेशियोज. अच्छा, इसके पास डबल है ना, शाम पर्स के वाले के पास शाम पर्स. ठीक है. 12 का इसका कितना हो जाएगा? 24. 3:7. तो ये कितना आ जाएगा सर? 56. That's it. ये कितना आ जाएगा? 12x कॉइन्स. ये कितना आ जाएगा? 33x कॉइन्स. ये कितना आ जाएगा? 24x कॉइन्स. ये कितना आ जाएगा? 56x कॉइन्स. आज इसी टाइप का डाउट क्लियर किया था आयुष. बराबर है. वैल्यू ऑफ मनी, नंबर ऑफ कॉइन्स, इस पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है. नाउ देखो टोटल कॉइन्स. अच्छा, इन द ये यहाँ पे क्या दिया है? टोटल पैसे का वैल्यू. ये तो मेरे पास नंबर है नोट के. कितने? 12x. किसके? 2 रुपीज के. तो इनका वैल्यू कितना रहेगा सर? 24x. वैल्यू 33 into 5 कितना रहेगा सर? 165x. इधर वैल्यू 24 into 2 48x. 56 into 5 कितना? 280x. इन सबका टोटल 24 plus 165 plus 48x plus 280 equals to कितना आ जाएगा सर? 1034. एंड करो सॉल्व. ठीक है, क्या आ रहा है बताओ. x equals to कितना आ रहा है सर? पक्का? श्योर ना? 24 plus 165 plus 48x plus 280x equals to 1034. ओके. x यहां से कर रहे हो 2. x अगर 2 आ रहा है then in the form of 2 rupees coins. किसके पास? what portion of this amount is in the form of 2 rupee coins? okay, 2 rupee coins में कितना है सर अपने पास? 24x plus 48x. मतलब कितना है? 72x. but 72x is the value. So 72 into 2, that is nothing but 142. कितना लोगों का आंसर आएगा? 144. वेरी गुड. समझ गए? कंफर्म? हाँ यार. ठीक है. सो दैट वाज. अब इसमें आपको मैंने जो रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था, वैल्यू ऑफ मनी, नंबर ऑफ कॉइन्स, उस पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट था, बाकी कुछ भी नहीं. सो दैट वाज अगेन आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. In the next lecture, we will go for allegations, direct questions on allegations and replacement questions. ठीक है. आज के लिए इतना ही. I'll see